फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं 2067 नामक एक ऑस्ट्रेलियाई विज्ञान कथा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म का आधार 2067 में सेट किया गया है, जब जलवायु परिवर्तन के कारण पुनर्वास से परे दुनिया को नष्ट कर दिया गया है। सभी पौधों का जीवन विलुप्त हो गया है। पौधों के जीवन की कमी के साथ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से कमी आई है। लोगों को जीवित रहने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। दुनिया के 99% लोग अंधेरे में चले गए हैं। लोग दम घुटने से मर रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक शहर बचा है, और यह सब क्रॉनिकिया कॉरपोरेशन नामक कंपनी के लिए धन्यवाद है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाती है। हालांकि कृत्रिम ऑक्सीजन समय के साथ बीमारी नामक एक घातक बीमारी का कारण बनती है। पूरी तरह से विलुप्त होने से पहले मानव जाति के पास केवल कुछ साल हैं। एथन व्हाइट ऑस्ट्रेलियाई शहर की रहने वाली है। वह और उसका दोस्त जूड क्रॉनिक कोर कॉरपोरेशन में मैकेनिक के रूप में काम करते हैं। बीमारी का इलाज और दुनिया को बचाने का तरीका खोजने के लिए भी निगम दिन रात काम कर रहा है। एथन की पत्नी जादी को भी बीमारी है। एथन उसे बेहतर ऑक्सीजन कमाने और खोजने के लिए दिन रात मेहनत करती है। एक दिन जब एथन और जूड सुरंग में काम करते हैं, कण अनुसंधान के सीटीओ का क्रॉनिकल रेजिना जैक्सन उन्हें अपने कार्यालय में बुलाती है। वहाँ वह अपना परिचय देती है और उन्हें बताती है कि अगर हालात नहीं बदले तो मानवता कुछ ही वर्षों में मरने वाली है। वो तब बताती है कि एथन ही एकमात्र है जो सभी की मदद कर सकता है और मानवता को बचा सकता है। एथन भ्रमित है और उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन रेजिना जोर देकर कहती है कि वह उनकी प्रयोगशाला में जाए। लैब में बड़ी मशीनरी है। बिली मिशेल नाम के लैब डॉक्टर ने एथन से अपना परिचय दिया और एथन के जोखिम वाले उपकरण को एक सेकंड के लिए देखा। फिर उन्होंने उसे समझाया कि एथन के पिता डॉक्टर रिचर्ड व्हाइट ने 20 साल पहले इस परियोजना को शुरू किया था। वह मशीन जो एक समय के रूप में उनके सामने खड़ी होती है, क्रॉनिकल नामक मशीन के साथ किए गए पहले प्रयोग में। दूसरी तरफ क्या है, इसकी जांच के लिए उन्हें इसमें रेडियो तरंगे भेजनी पड़ी। उन्होंने इसके माध्यम से पाया कि 407 साल बाद 2474 वर्षों में हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखने और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वनस्पति होगी कि लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि यदि मानवता अभी भी कई सौ साल बाद भी मौजूद है तो संभावना है कि उन्होंने समाधान ढूंढ लिया है उनकी वास्तविकता को प्रभावित करने वाली सभी समस्याओं के लिए। हालांकि एक अजीब गतिविधि ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया कि वे जो लहरें भेज रहे थे वे सुधार कर वापस आ गए थे। जब उन्होंने इसे डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि भविष्य से किसी ने उन्हें यह संदेश भेजा था कि एथन व्हाइट भेजो। इसलिए अब रेजिना और पूरी टीम ईथन को भविष्य में इलाज के लिए वापस लाना चाहती है। एथन हैरान से परे है। वह उन पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि रेजिना सिर्फ झांसा दे रही है। इसके अलावा वह अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर भविष्य में नहीं जाना चाहता, तो वह नरक में जाता है। बाद में एथन और जूड एक दिन में हैं जहां वे कुरकुरा ऑक्सीजन खरीदते हैं। जूड ने एथन को योजना के साथ आगे बढ़ने और मानवता को बचाने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि एथन ने उस पर हंसते हुए कहा कि वह अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता, यहाँ तक कि अपने पिता से भी नफरत करता है, क्योंकि 20 साल पहले उसके लिए कभी नहीं था। उसके पिता ने घर छोड़ दिया और लापता हो गया, जबकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई जब वह एक बच्चा था। तब से उसका पालन पोषण यहूदा ने किया, जिसे वह अपने बड़े भाई के साथ साथ सबसे अच्छा दोस्त भी मानता है। वह अपने पिता को परियोजना को पूरा करने के लिए अपनी मां को छोड़ने के लिए दोषी ठहराता है और अपने रास्ते पर नहीं चलना चाहता और अपनी बीमार पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि जूड ने उसे यह कहते हुए मनाने का प्रबंधन किया कि वह अपनी पत्नी को बचाने का एकमात्र तरीका इलाज ढूंढ रहा है। एथन अपने 8वें जन्मदिन की याद दिलाता है जब उसके पिता ने उसे उपहार के रूप में एक अजीब बॉक्स खरीदा था। जैसे ही वह अपने हाथों को बॉक्स के अंदर रखता है, एक उपकरण उसकी कलाई पर लग जाता है, जिससे उसे खून बहने लगता है। रिचर्ड ने अपने बेटे पर एक स्थायी हाथ उपकरण रखा था। कई साल हो गए, लेकिन एथन को अभी तक इसका उपयोग नहीं पता है। बाद में घर पर फिर वह मुझे वह सब कुछ बताता है जो दिन के दौरान हुआ था, और वह भी उसे अगली सुबह जाने के लिए जोर देती है। एथन मुंशी की मैं एक धातु के फूल पर आपके पास वापस आऊंगा और उसे छोड़ देता हूँ। इसके अलावा वह रेजिना जाता है, फिर से कार्यालय है, और बताता है उसे कि यदि आप केवल एक इलाज ढूंढ सकते हैं तो उन्हें इसे पहले देना होगा। जादी रेजिना स्वीकार करती है और उसे फिर से प्रयोगशाला में ले जाती है। डॉक्टर मिशेल उसे वह सूट दिखाते हैं जो उसे मशीन में बैठने से पहले पहनना होता है, क्योंकि वे उसे मिशन के बारे में बताना शुरू करते हैं। एथन को पता चलता है कि उनके पास कोई योजना नहीं है। उन्हें कोई सुराग नहीं है कि वह क्या देखेंगे या दूसरे छोर पर किससे मिलेंगे। हालांकि जब वे उसे सूट में डालते हैं तो वे उसे एक आई डिवाइस देते हैं जिसे आर्ची कहा जाता है। आर्ची हर समय लैब को एथन की नब्ज दिखाएगा। यह उसके स्थान को नेविगेट करने में भी मदद करेगा और फिर वे उसे मशीन में फेंक देंगे। अंदर एथन समय के साथ तेज गति से चलता है।
वो आसमान से गिरता है और एक अनजान जंगल में लैंड करता है। हवा से घर्षण के कारण उसके सूट में आग लग जाती है, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाता है। फिर वह चारों ओर देखता है और प्रकृति की सुंदरता से चकित हो जाता है। वह पाता है कि दुनिया ने पेड़ों और प्राकृतिक ऑक्सीजन या पीठ को पूरी तरह से बदल दिया है। वह आर्ची द्वारा निर्देशित दिशा में चलता है और किसी प्रकार का एक बनकर दरवाजा देखता है, लेकिन जो चीज उसकी नजर में आती है वह एक कंकाल है जो दरवाजे के ठीक सामने पड़ा है। इसकी खोपड़ी में एक गोली का छेद है। इसके अलावा वो उस पर नाम टैग को देखता है और अपना नाम देखकर भयभीत होता है। कंकाल है अथन का। अथन भी कंकालों को ढूंढता है आर्ची और उस पर अंतिम रिकॉर्डिंग बजाता है। वो एक आदमी को यह कहते हुए सुनता है कि यही एकमात्र तरीका है और अथन को गोली मार देता है। तभी डिवाइस की शक्ति बंद हो जाती है। वो यह मानते हुए भयभीत है कि यही वह भाग्य है जो उसका इंतजार कर रहा है। फिर वह देखता है कि कंकाल के बाकी उपकरण अथन के समान हैं, सिवाय इसके कि कंकाल के उपकरण में हरे रंग की रोशनी चमकती है, लेकिन अथन का जीवन भर लाल रहा है। उस रात वो आग जलाता है और जंगली जामुन खाता है। यह पता चला है कि जामुन जहरीले थे। अथन उल्टी और बेहोश होने लगते हैं। नाथन थोड़ी देर बाद उठता है और जूड को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। जैसा कि यह पता चला है, लैब ने अथन के विटल्स को गिरते हुए देखा और मान लिया कि उसे जहर की प्रतिक्रिया हो रही है, इसलिए उन्होंने उसे बचाने के लिए जल्दी से आपको भविष्य में भेज दिया। कुछ समय बाद एक घायल अथन को पता चलता है कि उसका कंकाल वही बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि उसका भाग्य नहीं बदला है। फिर वे दूसरा दरवाजा खोजने के लिए आर्ची का इस्तेमाल करते हैं। कुछ उपकरण अथन की आंख को स्कैन करते हैं और उन्हें पहुंच प्रदान करते हैं। जब वे मॉनिटर में जाते हैं तो उसका स्वागत करते हैं और उससे डीएनए सैंपल मांगते हैं। जब वह इसे स्वीकार करता है, उसकी कलाई का उपकरण उसे खून बहाने का काम करना शुरू कर देता है। रक्त परीक्षण के बाद यह हरा हो जाता है। कमरे में रोशनी चालू हो जाती है और फिर उन्हें पता चलता है कि वे 407 साल बाद क्रॉनिकल्स लैब में हैं। जूड के लिए टाइम मशीन उनके सामने है, क्योंकि अब उनके पास अतीत में वापस जाने का साधन है। लेकिन अथन ऐसा नहीं सोचते कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है और वह मरे हुए अतान की तरह मर जाएगा। अथन सिस्टम लॉग की जांच करता है और अपने पिता द्वारा बनाई गई एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग पाता है, जो बताता है कि टाइम मशीन को मूल रूप से भविष्य के ग्रह में ऑक्सीजन डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया था और फिर अतीत में प्रेषित किया गया था। हालांकि जब उनके पिता ने पहली बार टाइम मशीन शुरू की तो उन्हें एक संदेश मिला जिसमें उन्होंने अपने बेटे को भविष्य में भेजने के लिए कहा। अपनी शंकाओं के बावजूद उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया और अथन के लिए यहाँ डीएनए सत्यापन किया। जल्द ही अथन और जूड ने महसूस किया कि टाइम मशीन उन्हें वापस नहीं ले पाएगी, क्योंकि इसकी बैटरी 407 वर्षों के बाद लगभग समाप्त हो गई है। इससे भी बुरी बात यह है कि लैब के सक्रिय होने से इसके परमाणु ऊर्जा केंद्र में खराबी आ जाती है, जिससे केवल 4 घंटों में परमाणु विस्फोट होने का खतरा होता है। इसका मतलब है कि उन्हें टाइम मशीन को ठीक करने और विस्फोट से पहले वापस यात्रा करने का तरीका खोजना होगा। समय से बाहर चल रहे उन्हें जल्दी कार्रवाई करनी होगी। बाहर वे हरे भरे पौधों से आच्छादित एक भागते हुए शहर को देखकर आश्चर्यचकित हैं, लेकिन इसमें कोई इंसान नहीं है, जो यह दर्शाता है कि मानव विलुप्त होने के बाद पृथ्वी अपने आप ठीक होने लगती है। मानव कंकाल हर जगह बिखरे हुए हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के घर भी जाता है, केवल उसकी हड्डियों को खोजने के लिए, जिससे वह निराशा में पड़ जाता है। जूड उसे अतीत में वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि बीमारी का इलाज भविष्य की दुनिया में भी मौजूद नहीं है। हालांकि जूड के शब्द अथन को संदेहास्पद बनाते हैं। फिर वह एक बार फिर से रिकॉर्डिंग चलाने के लिए जंग लगी आर्ची को चालू करता है, जिससे वह जूड की आवाज को पहचानता है और ऐसा लगता है कि जूड ठीक वही है जिसने जूड को गोली मारी थी, और अथन ने दृढ़ता से इनकार किया कि वह अथन को गोली मार देगा। अथन अंत में पहले मिशन को पूरा करने का फैसला करता है, इसलिए संयुक्त प्रयासों से वे पावर कोर की मरम्मत करने और फिर प्रयोगशाला में लौटने में सफल रहे। अब क्रॉनिकल सिस्टम काम करता है और उन्हें अतीत में लौटने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें पोर्टल लॉन्च होने तक बस 37 मिनट इंतजार करना होगा। एक बार उल्टी गिनती 0 पर पहुंचने के बाद पोर्टल लगभग 30 सेकंड के लिए 2067 पर टेडर करेगा। हालांकि अथन अभी भी अपने शरीर को उसी स्थान पर दरवाजे के पीछे पाता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए यहाँ तक कि अपनी वर्तमान आर्ची की बैटरी को भी निकालकर जंग लगी बैटरी पर रख देता है। उस रास्ते में उसे एक अन्य वीडियो तक पहुंच मिलती है, जिसमें अथन को आश्वासन दिया जाता है कि उसका भविष्य स्वयं जूड द्वारा मारा जाएगा। जूड तब कबूल करता है कि भविष्य को बदलने की कोई उम्मीद नहीं है और वह अथन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। अथन अपने भाई को एक कमरे में बंद कर देता है और फिर अपने पिता के होलोग्राफिक लॉग को उस दिन से बजाता है जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी। वह जल्द ही क्रोनोकॉप सीटीओ रेजिना जैक्सन और उनके पिता के बीच बातचीत का पता लगाता है। यह दिखाया गया है कि अथन के पिता इलाज की खोज करके सभी मानव जाति को बचाने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन सीटीओ का इरादा केवल कुछ चुने हुए लोगों के साथ मरने के समय से भागने के लिए मशीन का उपयोग करना था। हालांकि
जो भी योजना वे चुनते हैं, किसी को भविष्य में यात्रा करनी चाहिए और समय मशीन को समय के माध्यम से सुरक्षित रूप से जीवित पदार्थ भेजने के लिए चालू करना चाहिए। सीटीओ को अपनी योजना से रोकने के लिए इसे दोनों तरफ से एक ऑपरेशनल लिंक की आवश्यकता होती है। उसके पिता ने टाइम मशीन को लॉक कर दिया और अथन के पिता ने जो किया उस पर गुस्से में अथन के डीएनए को सत्यापन कुंजी के रूप में सेट कर दिया। सीटीओ ने उसे तुरंत मार डाला। वो फिर अतान की मां को मारने और एक अभिभावक बनने का आदेश देती है। इसलिए एक दिन वे भविष्य तक पहुंचने के लिए अथन के रिस्टबैंड का उपयोग कर सकते हैं। अथन हैरान से परे है। जिस आदमी को वह अपना भाई समझता था, वह वही निकला जिसने उसकी मां को मार डाला और उसे भी मारने वाला है। उसे यह भी पता चलता है कि उसने अपने पिता को गलत समझा है, जिसने जानबूझकर परिवार को नहीं छोड़ा, यह जानते हुए कि रेजिना भविष्य में कुछ चुने हुए लोगों को लाना चाहती है। अथन टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जूड अथन को रोकने के लिए दौड़ता है और बताता है कि उसे सीटीओ द्वारा यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि इथन को बिजली की विफलता की मरम्मत के लिए समय पर भेजा जाए। एक बार जब अथन टाइम मशीन को सक्रिय कर देता है तो उसे अथन को मार देना चाहिए। हालांकि जूड ने अथन के साथ अपने भाई को उस राज्य में दोस्त की तरह देखकर वर्षों से घनिष्ठ भावनात्मक संबंध बनाए हैं। वह अपराध बोध से ग्रस्त है, इसलिए उसने अथन को गोली मारने के बजाय खुद को गोली मार ली। गुस्से और अफसोस में अथन अपने पिता की मरणासन इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो कि इलाज खोजने और मरने वाले मनुष्यों को बचाने के लिए है। वह मॉनिटर में देखता है और अपने पिता द्वारा लिखा गया पहला संदेश पाता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अथन वाइट को भेजा गया संदेश स्वयं द्वारा भेजा गया था, इसलिए वह संदेश में फिर से कोड करता है और कई अन्य चीजों के साथ इसे अतीत में भेजता है। इस बीच वर्ष 2067 की प्रयोगशाला में चुनिंदा लोगों के एक समूह के साथ सीटीओ उत्सुकता से टाइम मशीन के सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि टाइम मशीन रिकॉर्ड की एक प्रति के साथ सैकड़ों विलुप्त पौधों को वापस भेजती है। अथन के पिता की हत्या। थोड़ी ही देर के बाद उस टाइम मशीन को अथन द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सीटीओ योजना विफल हो जाती है। अंततः हत्या के आरोप में सीटीओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पौधे को 2067 में वापस भेजा गया या ग्रह को पुनर्जीवित करने के लिए खेती की गई। अथन की पत्नी भी उसके द्वारा भेजा गया एक फूल प्राप्त करती है और उसकी पसंद को समझती है, जबकि अथन को भविष्य की दुनिया में अकेले रहना है। वो यहूदा को दफनाता है और उसे क्षमा करता है। एक तितली उसका ध्यान आकर्षित करती है और उसे फिर से उसी प्रवेश द्वार पर ले जाती है, जहां अथन यह देखकर खुश होता है कि उसके भविष्य की लाश चली गई है। वह बाहर की दुनिया को देखने के लिए दौड़ता है और भविष्य के पर्यावरण के अनुकूल शहर को देखकर राहत महसूस करता है। पहले से सुनसान के विपरीत उसके निर्णय ने मानव जाति का भविष्य बदल दिया था। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।